Bismillahirrahmanirrahim. So today's topic is modern system versus legacy system, and further we'll be discussing two main systems: batch processing system and real-time processing system. So in the reference of modern system versus legacy system, basically legacy system and modern system both are available right now. Both are available in different kind of software. Basically something wrong with my system. ये slow है slide आगे चलाने में. Okay, so modern system characteristics. हम modern और legacy system को देख लेते हैं bullet form में, उसके बाद मैं इसको explain करता हूँ. वैसे तो हम already इसको discuss कर चुके हैं, flat file system और database management system. लेकिन बहरहाल इन नटशेल क्या है हम इसको देख लेते हैं. So modern system characteristics are it's a client server based and process transaction in real time. Okay, client server based, ये एक ही जगह पे जाके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस होंगी, इस तरह से नहीं है. क्लाइंट सर्वर बेस्ड है. यूज़ रेस्टोरेंट डेटाबेस टेबल, रिलेशनल डेटाबेस टेबल, जैसे हमने REA सिस्टम डिस्कस किया था. रिसोर्स इवेंट एजेंट, ठीक है. तो ये रिलेशन डेवलप करके कि इस इवेंट का रिलेशन इस एजेंट और इस रिसोर्स के साथ आएगा. हैव हाई डिग्री ऑफ प्रोसेस इंटीग्रेशन एंड डेटा शेयरिंग, राइट, इट्स एफिशिएंट इन दिस थिंग. some are mainframe based and use batch processing. जैसे पहला पॉइंट है ना क्लाइंट सर्वर बेस्ड का बहुत सारे मतलब है, लेकिन एक मतलब यहाँ पे ये बनता है कि आपके यूज़र एंड पर ही इसकी प्रोसेसिंग भी हो जाएगी, डेटा एंटर होगा और प्रोसेसिंग भी हो जाएगी. और जो लास्ट पॉइंट है सम आर मेन फ्रेम बेस्ड एंड यूज बैच प्रोसेसिंग, यानी कि इनकी प्रोसेसिंग हो सकता है डेटा तो काफ़ी जगहों पर एंटर हो, लेकिन प्रोसेसिंग एक जगह पर जाकर होगी और वो बैच वाइज होगी. जब एक जैसी रिक्वेस्ट इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको इकट्ठा प्रोसेस किया जाएगा, इसको बैच प्रोसेसिंग कहते हैं. Okay. Some firms employ legacy systems for certain aspects of their data processing. Accountants need to understand legacy system. हम legacy system को ignore नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों एग्जिस्ट करती हैं, दोनों यूज हो रही हैं, इसमें से कोई legacy system obsolete नहीं हुआ है, वो साथ के साथ चल रहा है. मेन फ्रेम सिस्टम या जहाँ पे चीज़ें एक वक्त में एक साथ प्रोसेस होती हैं, एक ही जगह पर जाकर यूज़र एंड पर प्रोसेस नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं. Accountants, why accountants need to understand the system? Because बहुत सारे सॉफ्टवेयर में अभी भी एग्जिस्ट करता है. Okay, so legacy system characteristics: mainframe based applications, batch oriented. अब पहले मॉडर्न सिस्टम हमने डिस्कस किया, अब हम लेगेसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं. तो पहला पॉइंट जो उसका था क्लाइंट सर्वर बेस्ड है, यानी कि एक जगह आपने डेटा एंटर किया तो वहीं तो प्रोसेस हो जाएगा. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नहीं, ये मेन फ्रेम बेस्ड एप्लीकेशन है, एक मेन जगह पर जाके आपका डेटा प्रोसेस होगा. सेकेंड पॉइंट इज वैलिडेटिंग द फर्स्ट पॉइंट, बैच ओरिएंटेड, इकट्ठा प्रोसेसिंग. अर्ली लेगेसी सिस्टम यूज फ्लैट फाइल्स फॉर डेटा स्टोरेज. फ्लैट फाइल्स हमने पढ़ा था, एक वक्त में बहुत थोड़ा डेटा सेव करता है और इसके जो हैं चांसेस हैं कि डेटा लूज भी हो सकता है. इसी तरीके से लेटर लेगेसी सिस्टम यूज हायरार्किकल एंड नेटवर्क बेस्ड डेटाबेस. हायरार्किकल एंड नेटवर्क डेटाबेस मतलब इनके हमारे पास 2-3 जगहों पर चीज़ें सेव हो जाएंगी. अभी मेरे सिस्टम के साथ कोई प्रॉब्लम आया था, तो स्लाइड्स जो बहुत देर पहले मैंने कमांड की थी आगे करने की आगे हो गई है. खैर, तो उस पर आ गया लेगेसी सिस्टम. पहले फ्लैट फाइल सिस्टम पर आ गया, फिर उसके बाद आपके हायरार्किकल सिस्टम पर आ गया कि एक से ज़्यादा जगहों पर डेटा स्टोर हो सकता है और एंटर हो सकता है. और थर्डली फिर हमारे पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की फॉर्म में आ गया कि हमारा डेटा जो है वो एक जगह पर सेव होगा और मल्टी जगहों पर प्रोसेस होगा, और मल्टी जगहों पर प्रोसेस होने के बाद भी वो दोबारा रीअसेस भी हो सकेगा. ठीक है. और जो रियल टाइम डेटा है
और वो प्रोसेसिंग होगी कि जिसमें लैग नहीं, टाइम लैग नहीं होगा। आपने अगर यहाँ पर रियल टाइम की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मैं कहता हूँ कि मैंने अगर यहाँ पे अपने कंसोल में आपकी अटेंडेंस एंटर की है तो इसका मतलब है कि अटेंडेंस एंटर हो गई है। आपको आप जो ही मैं एंटर करूँगा तो आप उसको देख सकते हैं, जो ही मैं मार्क्स एंटर करूँगा किसी चीज़ के तो आप अपने कंसोल में देख सकते हैं। मेरी ये जो डेटा इनपुट एक्शन है मार्क्स या अटेंडेंस एंटर करने का, उसको वेट नहीं करना पड़ेगा कि कहीं जाके बैच प्रोसेसिंग होगी मेन प्रोसेसर के अंदर और फिर आपको और मुझे ये शो होगी कि हाँ जी अटेंडेंस लग गई है नहीं लग गई है। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल। उसके बाद है जी रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर सेल्स इन्वेंट्री एंड अकाउंट। सो दिस वाज द ओनली थिंग यू नीड टू डिस्कस अबाउट द लेगेसी सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टम। वो भी हम इसलिए डिस्कस की हमने क्योंकि अब आगे हम जाके बैच सिस्टम और रियल टाइम सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं, तो इन दोनों की बेस के तौर पे। अदरवाइज हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, दिस इज द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर सेल्स इन्वेंट्री एंड अकाउंट रिसीवेबल फाइल्स। इंटीग्रेटेड फाइल्स होती हैं, एक ही वक्त में मल्टी जगहों पर आपकी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो उसी का ये है, जब हम रिकॉर्ड स्ट्रक्चर फॉर सेल्स ऑर्डर, हमारे पास ये अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इन्वेंट्री नंबर है तो इन्वेंट्री नंबर हमारे पास यहाँ पर मास्टर फाइल में भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और अकाउंट रिसीवेबल की मास्टर फाइल में भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये इन्वेंट्री यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। क्वांटिटी सोल्ड जो हमने एंट्री पास की है वो हमारे पास मास्टर फाइल में अपडेट हो जाएगी, और इनवॉइस अमाउंट जो हमने की है वो भी हमारे पास यहाँ पे करंट बैलेंस में, यानी कि एक जगह हम एंट्री पास कर रहे हैं और दो मास्टर फाइल्स में, अकाउंट रिसीवेबल की मास्टर फाइल और इन्वेंट्री की मास्टर फाइल, इन दोनों जगहों पर अपडेट हो रही है। हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं तो यहाँ पे इन्वेंट्री में ये चीज़ें क्वांटिटी एडजस्ट हो जाएगी, और इन्वेंट्री नंबर कि इस इन्वेंट्री नंबर के अगेंस्ट ये हुआ है। और इसी तरीके से जब हमारे पास पैसे आने हैं, अकाउंट रिसीवेबल है, तो ये अकाउंट नंबर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास करंट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ओके, देन वी हैव द डेटाबेस बैकअप प्रोसीजर्स। ये जो हम एंट्रीज पास करते हैं इनका बैकअप कैसे होता है, तो बैकअप हमारे पास ये है, आप उस डायग्राम को देखें, टेक्स्ट को छोड़ दें। ये हमने ट्रांजेक्शन एंटर की, ये ट्रांजेक्शन अपडेट हो गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रांजेक्शन अपडेट हो जाएगी तो मास्टर फाइल्स भी अपडेट हो जाएंगी। आप उसी को अपने माइंड में रखेंगे, चीज़ें आपने बेची हैं, सेल्स आपके पास क्रेडिट हुई है और अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है, और बैक एंड पे आपके पास इन्वेंट्री जो है वो क्रेडिट हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हुई है। तो इन्वेंट्री क्रेडिट हुई है तो इन्वेंट्री की मास्टर फाइल में वो कम हो जाएगी, और इसी तरीके से सेल्स क्रेडिट हुई है तो आपकी जो सेल्स है रेवेन्यू है उसमें वो क्रेडिट हो जाएगा मास्टर फाइल में, और जो अकाउंट रिसीवेबल है उसमें यहाँ पर डेबिट हो जाएगा अकाउंट रिसीवेबल में कि वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब ये प्रोसेस हो गया। अब जब दोबारा आपको डेटा रिट्रीव करना है, यू नीड टू करेक्ट इट, या आपने कुछ एडिट करना है या अपडेट करना है, तो दोबारा आप इसको यहीं से रिट्रीव कर सकते हैं अपडेट प्रोग्राम के थ्रू, मास्टर फाइल के थ्रू। ठीक है, मास्टर फाइल से अब बैकअप प्रोग्राम में चला जाएगा, और बैकअप मास्टर फाइल आपके पास एक जनरेट हो जाएगी, तो जहाँ पे आपकी सारी चीज़ों का जो आपने एडिट की है ट्रांजेक्शन्स, उनका भी बैकअप पड़ा होगा, हिस्ट्री यहाँ पर मौजूद होगी। और जब कभी आप अगर ये चीज़ आपके पास से चली जाती है और आप इसको रिकवर करना चाहते हैं, तो यहाँ से बैकअप रिकवरी प्रोग्राम के थ्रू दोबारा आप मास्टर फाइल गेन कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका मोबाइल का डाटा चला जाता है तो आप अपने पास जो आपने स्टोर किया होता है आप गूगल से उसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लिखा क्या हुआ जी, डिस्ट्रक्टिव अपडेट्स लीव नो बैकअप। आपकी जो अपडेट्स हैं लाइक जैसे आपने फेसबुक में पढ़ा होगा कि जब आप ट्रांजेक्शन को एडिट करते हैं तो दो ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि आप वो ट्रांजेक्शन सिरे से वाइप कर देता है, यानी कि आप कोई ट्रांजेक्शन डिलीट करनी है नेक्स्ट से, तो वो डिलीट हो जाएगी इंक्लूडिंग द अकाउंट्स ऑफ द, यानी कि जो भी आपने अकाउंट डेबिट किया या क्रेडिट किया वो दोनों भी डिलीट हो जाएंगे। और एक ऑप्शन आपके पास ये है कि वो दोनों अकाउंट डिलीट नहीं होंगे लेकिन उनकी अमाउंट जीरो हो जाएगी, यानी कि उसका कोई इफेक्ट आएगा नहीं, दैट्स द ट्रांजेक्शन ऑफ जीरो अमाउंट। तो जीरो अमाउंट का कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कोई चीज़ अपडेट होती है वो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में अमाउंट्स अपडेट होती हैं बेसिकली। तो जो डिस्ट्रक्टिव अपडेट्स हैं उनका बैकअप नहीं होगा, राइट।
इसके बाद है टू प्रिजर्व एडिक्वेट रिकॉर्ड्स बैकअप प्रोसीजर्स मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड एज शोन बिलो, यानी कि आपको अपने डाटा की ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए बैकअप सिस्टम रखना है, उसको अपडेट रखना है. द मास्टर फाइल बीइंग अपडेटेड इज कॉपीड एज अ बैकअप, we discussed it. A recovery program uses the backup to create a predated version of the master file. तो जब भी हमें अगर डाटा हमारे पास नहीं रहता है, हमें उसे रिकवर करना है, तो यहाँ से फिर हम उसको रिकवर कर लेंगे. ओके जी, अब जो मैं आपसे कह रहा था कि सारी बेस जो बन रही है ये इस चीज़ के लिए बन रही है कि हमने ये दो सिस्टम डिस्कस करने हैं. वन इज़ बैच सिस्टम एंड अदर वन इज़ रियल टाइम सिस्टम. सो देयर आर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ सिस्टम, बैच सिस्टम एंड रियल टाइम सिस्टम. मैं आपको पहले भी अभी से 2-3 स्लाइड्स बैक मैंने आपको बता दिया, मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद फिर डिटेल देखते हैं. बैच सिस्टम आपका एक बैच है, एफ ए और एस पी समथिंग, ओके. आपका एक बैच नंबर है, इसका मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट ऑफर होगा आपके बैच को इकट्ठा ऑफर होगा. ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि 5 बच्चों को ये सब्जेक्ट ऑफर कर देते हैं, बाकी 5 को ये और बाकी सबको दूसरा. बैच को इकट्ठा ऑफर होगा. जो टाइम टेबल बनेगा वो बैच का टाइम टेबल बनेगा, ठीक है. अगर कोई इवेंट हो रहा है आपका लाइक फेयरवेल और एनीथिंग लाइक दिस, तो वो बैच की होगी. द होल बैच विल बी इनवाइटेड, राइट. तो ये सारी की सारी चीज़ें यानी कि जो इकट्ठी हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी एक जैसी ट्रांजेक्शन होती हैं उनको इकट्ठा करके एक ही दफ़ा जब प्रोसेस करते हैं बैक एंड पे, उसको हम कहते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. और अगर हम ये करें कि रियल टाइम सिस्टम, तो रियल टाइम सिस्टम हम ये तो बैच सिस्टम में बैच सिस्टम में एक चीज़ रहेगी कि बैच सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, टाइम लैग. कि हम सबका इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम चाहे वो उसको, जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो ऑनलाइन क्लास में बाज़ात बच्चे लेट आते हैं, तो टीचर कहते हैं चलिए हम 2 मिनट 5 मिनट वेट कर लेते हैं, सब बच्चे आ जाए. सो टाइम लैग है कि हमने सबको पढ़ाना है इकट्ठा, ये पूरा बैच इकट्ठा है, राइट. तो मैंने डेटा इनपुट दिया, किसी और ने डेटा एंटर किया, फिर किसी और ने भी एंटर किया, तो हम तीनों ने एंटर कर दिया. अब एंटर होते साथ ही प्रोसेस नहीं होगा, प्रोसेस होगा बैक एंड पे, ठीक है, वहाँ पे जाके. तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपने अपने अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए वो जो डबल वेरिफिकेशन सिस्टम या कुछ इस तरह का होता है कि आपके मोबाइल पे फ़ौरन आपको अपडेट किया जाए अगर किसी दूसरी वहाँ से किसी दूसरे इक्विपमेंट से अगर कोई लॉगिन होता है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पर गई है और उसने फ़ौरन प्रॉम्प्टली आपको फिर आपके मोबाइल पे रिस्पॉन्ड किया कि जी ये रिक्वेस्ट आई आपकी. तो प्रोसेसिंग फ़ौरन नहीं होगी ना हमारे करने से, हालांकि हमने सेम करेक्ट लॉगिन आईडी और करेक्ट पासवर्ड एंटर किया, लेकिन प्रोसेसिंग नहीं हुई. इसमें टाइम लैग क्या है कि हमारे पास मैसेज आएगा, हम वो कोड एंटर करेंगे, तो एक टाइम लैग आ गया ना, इतना प्रॉम्प्टली आप उसको एंटर नहीं कर सके, एक्सेस नहीं कर सके अपने अकाउंट को. तो टाइम लैग से मुराद ये है. दो दिस वॉज नॉट द प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ बैच प्रोसेसिंग, बट दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ टाइम लैग कि टाइम लैग क्या होता है. और रियल टाइम सिस्टम में क्या होता है जी, इधर हम डाटा एंटर करेंगे साथ ही प्रोसेस हो जाएगा, तो देयर वुड बी नो टाइम लैग. मैं अपने कंसोल में सारी चीज़ें एंटर कर रहा हूँ, साथ ही प्रोसेस हो रही हैं, बाकी टीचर्स अपने कंसोल में एंटर कर रहे हैं, साथ ही प्रोसेस हो रही हैं. तो यूज़र एंड पे डाटा एंट्री के साथ ही प्रोसेसिंग भी हो रही है. दिस इज़ कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम. Okay, now this is the discussion about batch processing. A batch is a group of similar transactions that are accumulated over time and then processed together. I just told you. The transactions must be independent of one another during the time period over which the transactions are accumulated in order for batch processing to be appropriate. अलग-अलग जगह से डेटा एंटर हो रहा है और इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स हैं. हम इनका बैचेस बेस पर नहीं बना रहे कि ये इंटरडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन्स हैं. ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर फुली इंडिपेंडेंट, वी आर जस्ट बैचिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी ऑफ द नेचर, और फिर हम इसको इकट्ठा प्रोसेस करेंगे. एंड फाइनली अ टाइम लैग एग्जिस्ट बिटवीन द इवेंट एंड द प्रोसेसिंग. ये मैंने आपको बात बता दी, इसका मेन फीचर है. तो बेसिकली 2 मेन फीचर आप कह लें, इकट्ठी प्रोसेसिंग ऑफ ऑफ सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स और टाइम लैग. ये 2 फीचर हैं आपके बैच प्रोसेसिंग के.